दोस्तों, ये सिंपल, बहुत ही साधारण प्राणायाम उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जो लोग घुटनों की तकलीफ के कारण या हिप जॉइंट्स की तकलीफ के कारण या पिंडलियों की तकलीफ के कारण बैठकर योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज नहीं कर पाते। स्पेशली जो 50, 55, 60, 65 साल से ऊपर की एज के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये दिया जा रहा है। इसमें एक अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, ये जो दो प्राणायाम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये 3 चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं जो कि सभी के लिए यूं तो हितकारी हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, परंतु जो लोग बैठकर योगा नहीं कर सकते उनके लिए ये तरीका भी बिल्कुल उसी तरह से कारगर है जिस तरह से बैठ करके प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं डीप ब्रीदिंग में, लेकिन हाँ, इससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दें। स्पेशली जिनकी राशियां मेष हैं, जिनकी राशियां सिंह हैं और जिनकी राशि वृश्चिक है, यानी कि मेष राशि एरिस साइन, नंबर 2 लियो साइन यानी कि सिंह राशि, नंबर 3 स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि। ये तीनों राशियां अगले 2.5 साल इसको नियमित तौर पर सुबह शाम जरूर करें, चाहे वो किसी उम्र के लोग हों, किसी भी स्टेज में हो, चाहे उनकी हेल्थ कंडीशन कुछ भी हो, उन्हें करना जरूरी है ताकि शरीर का भारीपन, सिर का दर्द, मानसिक बीमारियां, दिमाग से संबंधित बीमारियां, उथल पुथल, हार्मोन और एंजाइम का बैलेंस, ये सभी जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल इनसे निकल पाएगा। तो आप लेटे लेटे भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप घुटनों को मोड़कर यूं भी कर सकते हैं इसको, और ज़्यादातर रिकमेंडेशन दी जाती है कि घुटनों को मोड़कर किया जाए। अगर थकते हैं, आपको सीधे रखने हैं, पाँव को सीधा करके भी आप कर सकते हैं। रही बात हाथों का, आप यूं रखें, आप यूं रखें, आप यूं रखें, आप यूं रखें, जैसे भी आप शांत स्थिति में रह सकते हैं, जैसे भी आप रिलैक्स स्थिति में रह सकते हैं, जैसे भी आप साइलेंस की स्थिति में रह सकते हैं, जैसे भी आपके मन में उथल पुथल कम हो, उस स्थिति में आप इन हाथ और पैरों को रखें। फिलहाल आप यूं भी कर सकते हैं, परंतु अगर हमारी सिफारिश है, हमारी रिकमेंडेशन है, अगर आप इनको 2 स्थिति में रखते हैं तो उससे फायदा ज़्यादा होगा। जैसे यह स्थिति 1, क्योंकि इससे आपको श्वास को अंदर खींचने में बहुत ही आसानी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जा पाएगा। और दूसरी जो स्थिति है जिसमें आप रख सकते हैं, आप यूं भी रख सकते हैं।
ये तकिया मैंने चूंकि वीडियो में चेहरा ऊपर दिखाई दे इसलिए रखा है, अदरवाइज तकिए की कोई जरूरत नहीं है, बिना तकिए के आप इसे करें, यही सही स्थिति है। तकिए को यूं लगाकर करना ठीक नहीं है, या फिर आप तकिया इस स्थिति में इस बीच में यहाँ पर लगा सकते हैं और उससे थोड़ा सा आपका जो आपकी जो ऊपर का हिस्सा है चेहरा सिर, ये यूं आपको नीचे की तरफ झुका हुआ लगेगा। तो फिलहाल जैसे भी आप को आप सहज महसूस करें, जैसे भी आप जो है एक रिलैक्स महसूस करें, उस स्थिति में आप करें ताकि आपको फायदा मिल सके। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम इसको कैसे करें। पहली बात, कितना करें। कोई 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग सुबह, डीप ब्रीदिंग माने गहरी सांस लेना धीरे धीरे और गहरी सांस छोड़ना। करीब 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, और जो तीसरा है कोई 5 से 7 मिनट भ्रामरी, यानी कि लगभग कोई 30-35 मिनट सुबह और 30-35 मिनट शाम को आप ये तीनों प्राणायाम, तीनों योगा एक्सरसाइज जरूर करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन तीनों प्राणायामों को, चाहे वो डीप ब्रीदिंग है यानी गहरी सांसें लेना, गहरी सांसें जो लेकर के धीरे धीरे सांस को छोड़ना, ये डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम जो भी बताया जाएगा, और तीसरा भ्रामरी, इन तीनों को आप खाना खाने के बाद भी रात को कर सकते हैं, या सुबह भी खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाए अगर खाली पेट हो सके ज़्यादा अच्छा है। हाँ, रात को आप सोने से पहले, जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, जिन लोगों के सिर में दर्द है, जो लोग रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हैं, जिनके दिमाग में उथल पुथल है, जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक नहीं है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, वो सभी हमारी सिफारिश है कि रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले ये जरूर करें। इससे आपको लगेगा कि सुबह आप फ्रेश उठ रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। शुरुआती दौर पर ये हो सकता है आप 2-2, 3-3 मिनट कर पाएँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कर पाएँ, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप समय धीरे धीरे बढ़ाइए आगे, धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से। तो 2 बार अगर आप ये तीनों प्राणायाम करते हैं, पहली बात तो किसी भी उम्र के ग्रुप के 7, 8, 10 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो, या बुजुर्ग लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत ही कारगर प्राणायाम है। इवन जवानों के लिए, जो लोग कामकाजी लोग हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके लिए ये सभी तीनों प्राणायाम बहुत योगकारी प्राणायाम है, बहुत अच्छे प्राणायाम है, सिंपल प्राणायाम, और बहुत अच्छा इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, बहुत लंबा इनका असर जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कई बीमारियां आपकी अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो अब समय आगे न गवाते हुए हम लोग इस भूमिका के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए, बदन को ढीला छोड़िए और तकिया हटाइए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग मैं आपको 1-1, 2-2 मिनट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से इसको बढ़ाना है और करना है। डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, ये लगभग मैं 1 मिनट करूंगा। आप देखिए, ये मैं 2 तरह से करूंगा, एक तो सीधे इस तरह से लेट करके, और दूसरा घुटनों को इस तरह से मोड़ करके। कोशिश करें घुटने हिप्स के जितने करीब आ सकें,
सहज तौर पर करें, इसको टेंशन न दें, कोई कोई इसमें तनाव न दें। तो शुरू करते हैं। डीप ब्रीदिंग। ये था डीप ब्रीदिंग। इसी को जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप पैर मोड़कर भी कर सकते हैं इस तरह से। पहले पहला पैर लाइए, उसके बाद दूसरा पैर लाइए, जितना हो सकता है इसको अपने हिप्स के कोनों के नजदीक ले जाइए। अब डीप ब्रीथिंग, और इनको लगभग ये स्थिति रखिए आप इसको। अब तो ये था डीप ब्रीदिंग। ध्यान रहे आपकी आंखें इस क्रिया के दौरान, इस प्राणायाम के दौरान बंद रहें और बहुत ही सहज स्थिति में आप रहें। रिलैक्स्ड, रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, विचार शून्य होने की कोशिश करिए। दिमाग में कोई टेंशन नहीं, आराम से शांत होकर के जिस तरह से आपसे हो सकता है आराम से वैसे करें। कोई ये जरूरी नहीं कि हाथ को यूं रखें। हाँ, हाथ आप यूं रख के भी कर सकते हैं, किसी तरह से आप करिए। आइडिया है सहज रूप से श्वास अंदर जाना चाहिए और 2-3-4 सेकंड रोक करके सांस को धीरे 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 नीचे आना चाहिए। ये जितना साधारण लग रहा है
उतना ही इसका अच्छा एक परिणाम है, उतने इसके अच्छे फायदे हैं स्वास्थ्य के हिसाब से। स्फूर्ति, ताकत, इससे प्राणवायु संचित होती है और बॉडी का, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी गंदगी बाहर निकलने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। जैसे हमने कहा, आप सीधे पैर रख करके भी कर सकते हैं या आप इस तरह से घुटनों को मोड़ के भी कर सकते हैं, ऐसे यूं। तो फिलहाल शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। ये भी मैं मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए करूंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इसको 15 मिनट तक बढ़ाना है। आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। दाएं साइड की नासिका को बंद करिए और बाएं साइड की नासिका से, बाएं तरफ की नासिका से धीरे 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 श्वास को अंदर खींचिए, फिर 2-3 सेकंड तक रुकिए। उसके बाद ये बाएं तरफ की नासिका बंद करके श्वास को धीरे 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 रिलैक्स होकर के आंखों को बंद रखते हुए नीचे को फेंकिए। फिर पुनः इसी नासिका छिद्र से श्वास को हम अंदर लें, धीरे धीरे यूं बंद करके 2-3 सेकंड रखें, फिर धीरे 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 बाईं नासिका से बाहर फेंकें। इस अनुलोम विलोम की प्रक्रिया में, इस प्राणायाम में जितना ये साधारण लग रहा है, इसके अनगिनत लाभ हैं। इसमें एक हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है। जो आपकी नाड़ियां हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, वो रिलैक्स होते हैं। उसके अंदर जो भी कचरा, गंदगी, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं और दिमाग शांत होता है। बाकी जो दिमागी टेंशन्स होते हैं, जो 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 स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रिलीव होता है, स्ट्रेस खत्म होता है, नींद अच्छी आती है। आदमी के हार्मोन और एंजाइम शरीर में, जो कि हमारे हर तरह के काम के लिए, हर तरह के शरीर के कार्य के लिए, फंक्शंस के लिए जरूरी हैं, वो निकलते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स, और उसको वो बैलेंस होते हैं ताकि शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल पड़े। और ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग बीमारी की अवस्था में हैं वो भी कर सकते हैं। ये एक रामबाण इलाज है बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं का। इसको आप 10-15 मिनट करके तो देखिए, आपको लगेगा कि ये अति उत्तम है। तो फिलहाल मैं आपको शुरू करते हैं। श्वास अंदर को,
तो ये प्रक्रिया है। उसके बाद सहज हुई, 5-7 सांसें सहज रूप से लीजिए, नॉर्मल तरीके से। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़िए, ऐसे छोड़िए, ऐसे छोड़िए या ऐसे छोड़िए। 3 से 5 गहरी गहरी सांसें लीजिए, हल्के 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 छोड़िए। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर के प्राणायाम में, और वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत ही उत्तम किस्म का प्राणायाम है, जिससे टेंशन स्ट्रेस दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से या मस्तिष्क के अन्य भागों से, अन्य ग्रंथियों से हार्मोन्स, एंजाइम्स जो भी उनका निकलना होता है, जो कि शरीर के काम काज के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, वो एक बैलेंस तरीके से निकलते हैं। और ये भ्रामरी तथा अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम आपके आँखों के लिए भी बहुत उत्तम किस्म के प्राणायाम हैं। आँख, दिमाग, ये इनसे संबंधित समस्याएं, टेंशन, इनसे संबंधित रोग, उनके लिए ये रामबाण प्राणायाम है। अगेन, भ्रामरी हम चाहे इस स्थिति में करें या पैरों को मोड़ कर करें। अब करते हैं भ्रामरी। इसमें सांसों को गहरा लेना जरूरी है, और उसके बाद धीरे धीरे नाक और इस थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र, जो कि 2 आंखों के भवों के बीच में है, या नाक, यहाँ से आवाज आनी चाहिए जैसे कि भौरे की गुंजन होती है, उस तरह की आवाज सांस छोड़ते समय। यही भ्रामरी भ्रामर का मतलब है भौरा। भ्रामरी प्राणायाम में ऐसा प्राणायाम जो भौरे की तरह आवाज निकालता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं 2-3 राउंड करूंगा जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग इस सेशन का, इस वीडियो का समापन करेंगे। 2-3 गहरी सांसें लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। अब भ्रामरी करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 उंगलियां लगभग आगे चक्र के आसपास, 2 आंखों से हल्का सा प्रेशर दें हम लोग, जस्ट हल्का सा, ज्यादा जोर से न दबाएं। और इन अंगूठों से कान को बंद करें। तो कैसे करना है, उसके बाद सांस अंदर खींचें, फिर धीरे धीरे भौरे की आवाज नासिका से और थर्ड आई से निकालते हुए सांस को छोड़े। यही भ्रामरी है। इसको जैसा मैंने बताया 5 से 7 मिनट करना काफी रहता है एक टाइम में, और सुबह शाम हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए भ्रामरी शुरू करते हैं। कान बंद कर रहा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, और ये 2 उंगलियां यहाँ ये माथे पर लगा रहा हूँ।
एक दो नॉर्मल सांसें लीजिए सहज रूप से। फिर सेकंड राउंड शुरू करिए। सांसों को सहज होने दें। रिलैक्स रहें, शांत चित्त होकर के बदन को ढीला छोड़ें। शवासन की मुद्रा में और 2-3 मिनट आराम से बदन को ढीला छोड़ करके लेटे रहें और उसके बाद आप उठ सकते हैं और आप आराम से बैठ करके या जिस तरह से भी है इसको आगे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है आंखें बंद करके बैठे रहें 2-3 मिनट, उसके बाद आप अपने दिनचर्या के काम शुरू करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।